साई की बात। बच्चे, तुमने वादा किया था कि तुम साई सा चरित्र पढ़ोगे मेरे बच्चे, और साई सा चरित्र के अध्याय पढ़ोगे जो भी तुम्हें दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमने उसे पूरा नहीं किया। अब भी वक्त है मेरे बच्चे उसे पूरा करने का। तुम क्या करते हो बिना पढ़े ही मेरे बच्चे? तुम कह देते हो कि हाँ तुमने पढ़ा, तुमने साई सा चरित्र के अध्याय पढ़े, लेकिन ये तो गलत बात है ना। तुम जानते हो ना कितनी मेहनत करते हैं वो लोग मेरे बच्चे तुमसे पढ़वाने के लिए, तुमसे वादे करवाते हैं, तुम्हें अध्याय देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसे पढ़ते नहीं हो, तुम झूठ बोल देते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। मैं तुम्हें सख्ती से इस बार मना कर रहा हूँ। या तो तुम आगे से मना कर दो, या फिर मेरे बच्चे उसे पढ़ा करो, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। मैं तुम्हें बहुत कृपा दूंगा मेरे बच्चे, बहुत कृपा बरसाऊंगा। तुम पढ़ो तो सही मेरे बच्चे, पढ़ा करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे काम के प्रति तुम्हारा ये समर्पण देख के ना मुझे बहुत खुशी मिली मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिली। तुम जो भी चाहोगे ना तो तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, तुम्हें मिलेगा। और जब तुम मंदिर आते हो ना, मुझसे मिलने आते हो बिना किसी काम के मेरे बच्चे, जब कभी तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने साईं से मिलने आते हो ना, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी देखकर, तुम्हारा ये समर्पण देखकर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि तुम अपने साईं के लिए वक्त निकाल कर आते हो साईं से मिलने मेरे बच्चे, और अपने काम से भी बहुत प्यार करते हो। और ये सब देखकर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं गर्व महसूस कर पाता हूँ तुम पर, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम जो अपने काम से भी प्यार करते हो और मुझसे भी बहुत प्यार करते हो, और उन लोगों की कदर भी करते हो जो लोग तुम्हारे अपने हैं, उनकी तुम हमेशा कदर करते हो, उनकी हमेशा जिम्मेदारी उठाते हो। तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि तुमने जिम्मेदारी नहीं उठाई। तुमने हर पल अपनी जिम्मेदारी को उठाया, हर वो चीज़ की जो करनी चाहिए मेरे बच्चे। तुम तभी तो मेरे सबसे खास और प्यारे बच्चे हो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी मंदिर नहीं बुला रहा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे तुम्हारी सेहत पर बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। दूसरों के कारण मेरे बच्चे तुम्हारी जो सेहत खराब हुई है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अब उसे मैं ही ठीक करूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं ठीक करेगा। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा मन उदास होना, मुझसे मिलने का मन करे ना, तो घर के पास वाले मंदिर में आ जाना, मैं तुमसे वहीं मिल जाऊँगा मेरे बच्चे, मैं मिल लूँगा तुमसे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का स्वभाव ना बहुत गुस्से वाला हो चुका है। वो दूर करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना वो चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहे। वो जानते हैं कि गुस्सा उनके लिए कितना नुकसानदायक है। तो सुनो, मेरी उधी लिया करो, उधी का सेवन किया करो मेरे बच्चे। अगर फुर्सत मिल जाए ना कभी मेरे बच्चे, कभी भी फुर्सत मिल जाए, जब तुम कभी अकेले हो ना, तो मेरे सामने बैठ कर ना अपने सारे दुख, अपने सारी परेशानियां निकाल देना मेरे बच्चे। और जितना तुम्हें रोना हो ना, जितनी अपनी अश्रु धाराएं मुझे समर्पित करनी हो, मेरे चरणों पर करनी हो ना, तो रोना मेरे बच्चे, खूब रोना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम रोकर खड़े हो ना, फिर तुम्हें कोई ना गिरा पाए। तुम इतने मजबूत होकर खड़े हो क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो, और मैं तुम्हें दुख में, तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, कभी नहीं। और सुनो, तुम सबका भला करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो सुनो, करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस सबका अच्छा सोचो और अपना भी अच्छा सोचो, बढ़ोतरी करो, पर कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो मेरे बच्चे। तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे हर काम में बहुत बढ़ोतरी होगी। बस तुम मेहनत करते चलो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। और सुन मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें दुख और तकलीफ़ें देते हैं ना, तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे। जो रेखा खींचती, वो रेखा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से सब कुछ किया उस रिश्ते के लिए, लेकिन उसने कभी तुम्हें नहीं समझा, कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। तो मेरे बच्चे, वो रेखा खींचनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती मेरे बच्चे, और एक हाथ से कभी रिश्ते नहीं निभाए जाते, एक तरफा कभी नहीं निभाए जाते मेरे बच्चे। जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे इरादे हमेशा नेक थे, तुम्हारा साफ दिल, तुम्हारा साफ मन। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कैसे कुछ
गलत हो सकता था? नहीं ना मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी मेरे बच्चे कमियां हैं ना, वो तेरा साईं पूरा कर देगा मेरे बच्चे। और मैं यूं ही नहीं कह रहा मेरे बच्चे, ये होगा, ये सिद्ध होगा मेरे बच्चे। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो ना, तो कुछ पैसों को लेकर निकला करो। जब भी तुम किसी भी मंदिर के सामने से गुजरो ना, तो वहाँ के दान पात्र में चाहे 1 रुपया हो या 2 रुपये हो, श्रद्धा सबूरी के, तो डाल दिया करो मेरे बच्चे। ये तुम्हारे साईं का आदेश है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी मंदिर के सामने से निकलो तो वहाँ पर अपनी दक्षिणा डाल दिया करो, अपने हिस्से की मेरे बच्चे। और मैं वहीं से ले लिया करूँगा, स्वीकार कर लिया करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने मांगा है ना, वो तुम्हें निश्चित ही मिलेगा मेरे बच्चे, निश्चित मिलेगा। लेकिन उसमें 2 महीने लगेंगे मेरे बच्चे। 2 महीने बाद तुम जो चाहते हो ना, वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे। उसकी शुरुआत 2 महीने बाद हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिन ऊंचाइयों को पाना चाहते हो, जिन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो ना, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना मेरे बच्चे। कभी किसी की बातों को ना दिल से मत लगाना, चाहे कोई तुम्हें कितना भी गलत कहने की कोशिश क्यों ना कहे, अपशब्द कहे, कुछ गलत बोले, तो उसकी बातों को दिल से कभी मत लगाना और सबको माफ़ कर करना आगे बढ़ने की कोशिश करना। और अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तुम्हारा पैर खींचने की कोशिश करे ना, तो रुकना मत मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत रुकना। वो चाहेंगे कि तुम्हारे असफलता के लिए वो तुम्हारे कान भी भरेंगे, तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। जो सोचना है अपने नज़रिए से सोचना, अपने नज़रिए से देखना, और कभी किसी की बातों में मत आना, कभी मत आना। अपने साईं पर खुद विश्वास करना और अपने अनुभवों पर, अपने एहसासों पर विश्वास करना मेरे बच्चे। और कभी ऐसे लोगों के बातों में मेरे बच्चे कभी भी मत आना मेरे बच्चे, कभी मत आना। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम्हारी मेहनत है ना, वो रंग लाएगी मेरे बच्चे, वो रंग लाएगी। और सुनो, तुमने जो सेवा की मेरे बच्चे, जो अन्नदान किया ना, वो मैंने स्वीकार किया है मेरे बच्चे। तुमने जिस श्रद्धा से, जिस भाव से अन्नदान किया ना, वो तुम्हारे साईं ने स्वीकार किया। तुमने जो भी दक्षिणा मुझे भेंट की, मैंने वो भी स्वीकार किया मेरे बच्चे। तुम जानते हो, तुम्हारे पीछे जो अनदेखा अनजाना सा हाथ है, जो हमेशा तुम्हारे सहायता के लिए होता है, तुम्हारी मदद के लिए होता है, तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, कभी नहीं। अगर कभी गिरोगे भी ना, तो सीधा तुम्हारे साईं की गोद में गिरोगे मेरे बच्चे। ये तुम्हारी साईं की गोद है ना, बस इसमें आकर गिर जाओगे, और कहीं तुम्हें गिरने नहीं देगा तुम्हारा साईं, कभी नहीं गिरने देगा, क्योंकि तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे। और सुनो, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना मेरे बच्चे, कभी भी मत करना। और ना ही कभी किसी पर आँख मूंद कर विश्वास करना, कभी मत करना मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता ना तुम धोखा दो और ना धोखा किसी से लो मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि परेशान हो, कभी नहीं। किसी को ना परेशान करो और ना खुद परेशान हो मेरे बच्चे। तुम बस अपने साईं में लीन रहो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ तुमसे। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।